दिया गया है एक आयत की लंबाई x, लंबाई को क्या लिया x, आयत की लंबाई x, चौड़ाई y लिया है, चौड़ाई आपको कितना लिया है y। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, मतलब माइनस, ठीक है, निगेटिव, डिक्रीज कर रहा है। तो लिखेंगे dx बाय dt बराबर कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद आपको दे रहा है क्या, तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो dy बाय dt इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दिया गया। कह रहा है क्या, इसमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो पहला है परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक आयत है जिसकी लंबाई x है, चौड़ाई y, उस आयत का लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, घट रहा है मतलब क्या माइनस, बढ़ रहा है मतलब प्लस, माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। dy बाई dt कितना दिया 4 सेंटीमीटर पर मिनट, उसका चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। कह रहा है जब x का मान यानी आपका लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाता है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होता है, तो उस समय परिमाप में परिवर्तन का दर क्या है और क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर क्या है। तो हम पहला कह रहा है आयत के परिमाप में परिवर्तन का दर, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप P बराबर पेरीमीटर, P बराबर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना, तो P बराबर हो गया 2 इंटू x प्लस y, यही ना। तो यहां से हम कह सकते हैं P बराबर 2x प्लस 2y। आपको कह रहा है क्या चीज निकालने, dp बाई dt, यही ना, परिमाप में परिवर्तन का दर, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dp बाय dt इक्वल टू 2 d बाय dt ऑफ x प्लस 2 बाहर d बाय dt ऑफ y। तो देखिए 2 dx बाय dt का मान कितना -5 प्लस 2 इंटू कितना 4, तो कितना हो गया यहाँ पे -10 और प्लस 8, तो कितना -2 परिमाप है, तो सेंटीमीटर पर मिनट, और इसी को कहेंगे क्या चीज, परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, तो इसलिए आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। माइनस किस चीज को शो कर रहा है, घट रहा है, उसका परिमाप क्या होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घटेगा, जबकि आंसर आपको दिया होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, वो घट रहा है, इसलिए यहाँ पे लाइन है माइनस, माइनस इस चीज को सूचित करता है कि उसका परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर निकालिए। तो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल a बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो a बराबर x इंटू वाई, यही ना, लंबाई x है और चौड़ाई क्या है y। तो आपको dx कह रहा है क्या, इसमें परिवर्तन का दर यानी da बाई dt इक्वल टू 8, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो da बाई dt इक्वल टू x गुना में u इंटू v, x गुना में dy बाई dt प्लस y गुना में dx बाई dt। ठीक है, तो यहां से देखिए x का मान कितना 8 और dy बाई dt का मान 4, यही ना,
प्लस y का मान 6, dx बाई dt का मान -5। तो कितना हुआ? 8 चौका 32 माइनस 6 पंचे 30। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, हो गया। लिखिए जल्दी से। दिया गया क्वेश्चन में एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा का आकृति जो कह रहा है क्या, ऑलवेज, ये आपका क्या है, सर्किल के फॉर्मेट में है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। क्यूब पर सेकंड का मतलब क्या, आयतन से। ठीक है, उसका गुब्बारा का आयतन को क्या किया जा रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वायु से उसको फुलाया जा रहा है। तो dv बाई dt हमको कितना दे दिया, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और गुब्बारा जो है कैसा है, गोलाकार है। गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। कह रहा है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, dr बाई dt इक्वल टू वाट। यदि जब त्रिज्या कितना होता है 15 सेंटीमीटर, r कितना 15 सेंटीमीटर, यही ना। तो आपको कह रहा है dr बाई dt निकालने के लिए, तो बहुत आसान सा है। गुब्बारा जो है कैसा है, गोलाकार। गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। तो गोले का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, v बराबर क्या होगा, 4/3 पाया। यही ना। आपको चाहिए क्या चीज, dr बाई dt दिया है, dv बाई dt। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पार dr क्यूब बाय dr गुना dr बाई dt, ऐसा हो जाएगा। तो dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें आप dv बाई dt का मान कितना दीजिएगा, 900। मिला 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। इसलिए dr बाई dt बराबर 900 अब बट्टा में कितना, 4 पाई r स्क्वायर। r का मान कितना देना है, 15। तो 900 अब बट्टा में 4 पाई गुना कितना, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पे लिखिए आप 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से 900 अब बट्टा में 4 पाई गुना 225। 225 से 900 को काटिए, तो यहाँ से सबसे पहले 4 से काट देते हैं। तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8 बच गया 1। फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और 225 से 225 कैंसिल हो गया। तो मिला dr बाय dt इक्वल टू कितना, 1/5। और त्रिज्या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका सॉल्यूशन हुआ dr बाय dt। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया गया है, वो देखिए। कह रहा है 9 नंबर में एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए जब r का मान कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। आयतन का परिवर्तन निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या चीज है, गोलाकार है गुब्बारा। तो लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन v बराबर क्या, 4/3 पाई r क्यूब। और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, विथ रिस्पेक्ट टू r, dv बाय dr इक्वल टू
4/3 पाई डी बट्टा डी आर ऑफ आर क्यूब। तो 4/3 पाई 3r स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई गुना आर स्क्वायर, आर का मान कितना 10, तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो 100 चौका 400 पाई, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया dV बाय dr। लिखिए जल्दी से। क्या चीज, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ऐसा करते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं जो कि दीवार के सहारे झुका हुआ है। ये आपका एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, जो दीवार के सहारे क्या है, झुका हुआ है। ये आपका सीढ़ी है, ठीक है, झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से, मान लेते हैं ये इसका नीचे का सिरा x है और ये वाला y, जमीन से दूर खींचा जा रहा है dx बाय dt बराबर आपको दे दिया कितना, dx बाय dt। क्या नंबर क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी इसको क्या कर रहा है, जड़ से पकड़ के इसको ऐसे खींच रहा है इस साइड, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इसको तो खींच रहा है, ये बढ़ रहा है, ये दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या होगा, नीचे धीरे धीरे डाउन करेगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या चीज, सीढ़ी की दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, dy बाई डी टी इक्वल टू वाट, यदि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितना मीटर दूर है, पहले से ये कितना मीटर दूरी पर दिया गया है, 4, ये पहले से कितना दिया गया है, x बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखिए, चूंकि y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका लंब है, तो मान लेते हैं ये अगर लंब होता है तो y बराबर कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटाना होगा। तो यहाँ से आपका कितना मिल जाता है, 25 माइनस 16 यानी 9 बन गया कितना, 3। y का मान हमको कितना मिल गया, 3। चूंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25, 5 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या चीज, कर्ण स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको निकालना है क्या चीज, dy बाई डी टी, dx बाई डी टी दे दिया, इसको हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx स्क्वायर बाय dx गुना dx बाय dt प्लस dy स्क्वायर बाय dy गुना dy बाय dt इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 25, ऐसा होगा। अब देखिए यहां से ये मिल जाता है 2x dx बाय डी टी प्लस 2y dy बाय डी टी, अब कांस्टेंट का कितना, 0। अब आपको चाहिए dy बाय डी टी, इसको हम उठा के उस साइड करते हैं। देखिए 2x dx बाय डी टी बराबर माइनस 2y dy बाय डी टी, 2 से 2 कैंसिल, dy बाय डी टी बराबर माइनस x बाय y dy बाय ये dx बाय डी टी, y को इधर भेज दिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आपको दिया गया है x का मान कितना, 4, y का मान 3, dx बाय डी टी का मान 2, मान बैठाइए, तो माइनस x का मान कितना, 4, dy बाई डी टी का मान 3, dx बाई डी टी का मान 2, ये दिया गया है। तो 4 दूना 8 माइनस 8/3 और y सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस किस चीज को बतलाता है, घट रहा है, माइनस किस चीज को बतला रहा है,
घट रहा है, क्योंकि ये CD जो है इसको हम यहाँ से पकड़ के इधर खींचेंगे। CD थोड़ी ना नंबर के बड़ा हो जाएगा, नहीं ना होगा। CD कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, जब जब इसके जमीन पे हम इधर खींचेंगे तो दीवार से नीचे आता जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हुआ, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लिख देंगे, लिखेंगे CD की, ये दीवार से CD की ऊंचाई, दीवार से CD की ऊंचाई 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है। ठीक है, तो यहां से आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया था, एक 5 सेंटीमीटर लंबा CD है जो कि आप दीवार के सहारे झुका हुआ है। दीवार के यानी CD के निचले सिरे को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, जब वो क्या था 4 सेंटीमीटर दूरी पर था। तो जब उसको खींचते हैं तो कह रहा है क्या, उसका ऊंचाई किस दर से घट रहा होगा। तो एक चीज, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, तो हम इसकी ऊंचाई तो निकाल सकते हैं। शुरू में था कहाँ पे, वो खींचा जाना, जब इस जगह से खींचना शुरू किया तो उस समय आपको कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचना शुरू किया, तो उसी समय वो घटना शुरू हो गया होगा। लेकिन पहले तो 3 पर था और ये पर कितना पर, 4 पर, और ये 5 मीटर था, सेंटीमीटर था। यहाँ से हम ये 3 मान निकाल लिए। अब इसको हम जानते हैं क्या चीज, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही लगाए। और आपको चाहिए dy/dt, dx/dt दिया है, तो इसको हम क्या किए, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन करने के बाद x y dx/dt का मान बैठा दीजिए, मिल जाएगा dy/dt। लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी x निर्देशांक की तुलना में y 8 गुना से बदल रहा है, तो 8 से x में गुना करना होगा तो बराबर होगा, पर x निर्देशांक की तुलना में, यानी x कोऑर्डिनेट का जो चेंजिंग होता है वो y कोऑर्डिनेट का 8 गुना से होता है। तो y में 8 से गुना, ये x के 8 गुना के बराबर होता है, तो इसमें हम 8 से क्या किए, गुना कर दिए। हमको मिला dx/dt बराबर कितना, 1/8 dy/dt, यही ना मिला। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना, पॉइंट को ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर ऐसा हो रहा होगा परिवर्तन, कि उसका x निर्देशांक जो है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक क्या हो रहा होगा, 8 गुना से बदल रहा होगा। वह कौन सा बिंदु है जिस बिंदु पर y निर्देशांक x निर्देशांक क्या 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो हम लिखते हैं, चूंकि 6y बराबर x³ + 2, तो यहाँ से देखिए dx/dt सब में है, इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, तो 6 dy/dt = 3x² dx/dt, अब कांस्टेंट का g, ऐसा होगा। तो यहाँ से आप निकालिए क्या चीज हमको दिया है, कौन चीज, कोई एक चीज इसमें डालते हैं। तो 6 dy/dt, dx/dt के बदले हम 1/8 dy/dt लिख सकते हैं। तो dy/dt यहाँ लिख दिए बराबर 3x² dx/dt का मान कितना, 1/8 dy/dt, यही ना। तो dy/dt से dy/dt कैंसिल, 3 दूना 6, तो 2 = x²/8, यही ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x² बराबर कितना, 14, ये 16, ऐसा होगा। तो x बराबर √16 जो निकलेगा ±4 लिखेंगे। इफ ये यदि x बराबर 4 तो y बराबर
कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 और y में 6, x का मान कितना 4, तो 4 का क्यूब प्लस 2 और y 16, तो कितना हुआ 4 का क्यूब 64 और प्लस 2 और बट्टा 6, 64 और 2 कितना 66 बट्टा 2 यानी 11। तो एक पॉइंट मिला, वो मिला कितना 4 11, x जब 4 तो y कितना 11। यदि x इक्वल टू -4 तो y आपका कितना एक्स क्यूब प्लस 2/6, तो इसका मान फिर से आपका -64 प्लस 2 अब y कितना 6, तो कितना -62 बट्टा 6, इसको काट दीजिए तो कितना -31 बट्टा 3, तो एक पॉइंट आपको मिल गया -4 -31/3। इसी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, ये कण वक्र जो चल रहा है गति कर रहा है, वो गति करने के लिए आपका क्या होता है, ये क्यूब है ना एकदम ऐसे गति कर रहा होगा, ठीक है। इस तरह से जो गति कर रहा होगा कण वक्र, तो वो कण वक्र कैसे किस पॉइंट पे ऐसा गति कर रहा होगा जिसमें x निर्देशांक जो है y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए dx ये जो दिया था उसको लिख दिए, चूंकि इतना दिया गया इसका डिफरेंशिएट कीजिए और एक का मान dx/dt का मान हम रख दिए 1/8 dy/dt, काट दीजिए x का मान निकालिए, x का मान इसमें रखेंगे तो y मिलेगा, तो x का 2 मान है तो y का भी 2 मान।